पर्टिकुलर इंटीग्रल के एक टाइप जिसमें राइट हैंड साइड में कुछ भी दिया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल का करीब 6 टाइप है। टाइप 1 e रेज टू ax, टाइप 2 sin ax रहेगा या cos ax रहेगा, टाइप 3 जिसमें x रेज टू पावर m मतलब x स्क्वायर या x क्यूब होगा, टाइप 4 जिसमें e रेज टू x इंटू साइन या x स्क्वायर होगा, टाइप 5 जिसमें x इंटू कुछ भी हो सकता है। ओके, टाइप 6 का मतलब है जो इन पांचों से किसी का लेना देना नहीं, मतलब राइट हैंड साइड में कुछ भी रहेगा। तो ये जो सम है ये उसी टाइप का है, टाइप 6 का। तो यहां पे देखेंगे क्या दिया है, यहां पर सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू साइन e रेज टू x, मतलब साइन x नहीं है, साइन e रेज टू x है। ये किसी भी टाइप के जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको टाइप 6 कंसीडर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहला तो आपको जो फॉर्मूला लगने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप 6 के लिए यू विल फाइंड, यू शुड नो 3 फॉर्मूलाज। एक, अगर 1 अपॉन डी एक्स है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, अगर 1 अपॉन डी माइनस ए एक्स है तो ये हो जाएगा e रेज टू ए एक्स इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस ए एक्स एक्स डी एक्स। और अगर 1 अपॉन डी प्लस ए एक्स है तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस ए एक्स e रेज टू ए एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये 3 फॉर्मूला के बेस पर यू विल फाइंड मैक्सिमम सम्स वी आर सॉल्विंग बाय यूजिंग दिस 3 फॉर्मूलाज फॉर टाइप 6। ओके, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चीज क्लियर है कि ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब इसको कब यूज करना है ये जरा समझेंगे। तो सोल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब y को छोड़ के जो पूरा ब्रैकेट है वो हम लोग इक्वल टू 0 लेते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता है ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा। तो इसका मतलब d प्लस 2 कॉमन है, या आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इजीली फटाफट आपको रूट्स दे देगा, मतलब d प्लस 2 और d प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो डायरेक्टली यू विल गेट आंसर -2 एंड -1। तो अब इसका हम क्या करेंगे, CF निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो CF होगा वो क्या है, y इज इक्वल टू, क्योंकि सिर्फ रूट्स हमको रियल पार्ट्स में मिल रहा है और रियल पार्ट्स में मिलता है तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट मिलता है तो कॉस और साइन में लिखते हैं। तो वैसे यहां पर भी ये हो जाएगा C1 e रेज टू माइनस 2x, C2 e रेज टू माइनस x। तो ये हमारा मिल गया CF। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसका PI। तो इसका PI कैसे निकालेंगे देखो, सो PI इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 2 एंड d प्लस 1 x, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम क्या कहते हैं x, तो ये आ जाएगा इधर साइन e रेज टू x, सिंपल। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो अलग तरीके से थोड़ा सॉल्व किया है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा स्टेप को और कम करेंगे, थोड़ा एफिशिएंट वे से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, अगर आप बुक में देखेंगे या फिर अगर आपने ऐसा सॉल्व किया कि पहले d+2 ले लिया बाद में d+1 लिया, तो उसका इफेक्ट हमारे इस फॉर्मूला में दिखेगा। अगर ये d+2 होगा तो क्या होगा, e रेज टू माइनस 2x इंटीग्रेशन e रेज टू 2x। ओके, और अगर d+1 रहेगा तो क्या होगा, e रेज टू माइनस x इंटीग्रेशन e रेज टू x। तो हम पहले d+1 यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग करता हूं ताकि और बेटर वे में आपको समझ में आए कि हम करने क्या वाले हैं। तो ये हो गया d+1, ये हो गया साइन e रेज टू x। इसका मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन डी प्लस ए एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं पहले क्या करता हूं 1 अपॉन d+2 को वैसा का वैसे लिख के रखता हूं। ओके, ए यहां पे 1 है तो यहां पे अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स e रेज टू x और फिर x, मतलब ये फॉर्मूले में जो x हमने लिया है वो ये है। ओके, ये पूरा का पूरा वापस से नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा साइन e रेज टू x dx।
सिंपल। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि साइन e रेस टू एक्स है, एकदम अलग दिख रहा है, तो e रेस टू एक्स को हम लोग t लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो e रेस टू एक्स को अगर मैंने t लिया तो e रेस टू एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सिंपल है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा y 1 अपॉन d प्लस टू e रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन t, क्योंकि मैंने साइन e रेस टू एक्स लिखा है तो साइन e रेस टू एक्स को t ले लिया मैंने, और ये जो e रेस टू एक्स dx है वो क्या हो जाएगा, dt। तो मैं यहां पे ले लूंगा, इसको हो जाएगा dt। ओके, अब ये हो जाएगा y 1 अपॉन d प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। अब माइनस कॉस टी लिखा, इसका मतलब ये माइनस बाहर आ गया और ये हो गया 1 अपॉन डी प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स कॉस टी। टी क्या है, ई रेस टू एक्स। सिंपल, ये हमको अभी आया है। ओके, अब हम लोग वापस से फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, क्योंकि वापस से 1 अपॉन डी प्लस ए एक्स, एक्स मतलब ये पूरा एक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये पूरा का पूरा एक्स हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्लाई करने के लिए मैं लिखूंगा y माइनस 1 अपॉन डी प्लस टू एक्स, 1 अपॉन डी प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू एक्स, क्योंकि प्लस टू है, इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स, और ये पूरा का पूरा जो x है, ये जो x है वो हम लोग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स कॉस ई रेस टू एक्स dx। सिंपल। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है जो हमने ई रेस टू एक्स को t लिया है। ओके ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं वापस से वहां लिखूंगा थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये दो में से एक गया, 2x माइनस एक्स मतलब ई रेस टू एक्स बचेगा, तो ये हो गया ई रेस टू एक्स कॉस ई रेस टू एक्स dx। अगेन द सेम थिंग, यहां पर जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए ई रेस टू एक्स टी लिया था, ई रेस टू एक्स dx को dt लिया था, सेम चीज वहां पर अप्लाई होगा। तो वापस से मैं लिख रहा हूं, ई रेस टू एक्स को मैंने t लिया है, ओके, और ई रेस टू एक्स dx को मैं dt ले लूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा cos t, ये हो गया cos t, और ई रेस टू एक्स dx हो जाएगा dt। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है, sin t, तो ये हो गया y माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स sin t, मतलब t की जगह पे मैं क्या ले लूंगा, वापस से ई रेस टू एक्स। तो ये हमारा पी आई का y हो गया। सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सम है। ओके, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अभी तक हमारे यहाँ पे CF प्लस पी आई हुआ है, लास्ट स्टेप बचा है, हम लोग को क्या लिखना है, कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू CF क्या है, CF है यहां पर, तो ये हो जाएगा C1 ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस C2 ई रेस टू माइनस एक्स, एंड देन माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, पी आई को मैंने ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। एक बार देख लेते कि हमने किया क्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड को देख के हम लोग डिसाइड करते कि कौन से टाइप का सम है। तो ये मुझे टाइप 1 भी नहीं दिखा, ई रेस टू एक्स भी नहीं दिखा, साइन ax और cos ax भी नहीं दिखा, टाइप 2, ये साइन ई रेस टू एक्स है, मतलब ये उसके जैसा नहीं है, टाइप 2 जैसा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं टाइप 3 एक्स स्क्वायर भी नहीं है, टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इनटू समथिंग भी नहीं है, टाइप 5 एक्स इनटू समथिंग भी नहीं है। ये डायरेक्टली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कुछ भी है, और दैट कुछ भी इज नॉट सेम एज टाइप 1 to 5, मतलब ये किसी के जैसा नहीं दिख रहा है। और जब किसी के जैसा नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टाइप 6। तो हमने क्या किया, ये 3 फॉर्मूला हमारा बैकअप फॉर्मूला है इस टाइप 6 के लिए, तो हमने उसको लिखा, उसको समझा कि कैसे अप्लाई किया जाता है। और ये फॉर्मूला नंबर 3 हमने 2 बार यूज किया है। ओके, तो पहले क्या किया, मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसका वैल्यू निकाला, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। 2 रूट्स मिलेंगे जो 2 हमको रूट्स मिला है
वो हमको रियल पार्ट मिला है, इसलिए वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर गया है। तो हमारे CF निकल गया C1 e raised to -2x plus C2 e raised to -x। उसके बाद हमने PI निकाला, तो हमने इसको इस इक्वेशन को ब्रैकेट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हमें ये या तो ये फॉर्मूला यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि आएगा क्या। अब दोनों भी ब्रैकेट प्लस में आया है, इसलिए फॉर्मूला नंबर 3 यूज हुआ है। और फिर मैंने इसको अलग किया और पहले हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इन दोनों को साथ में कंसिडर किया। 1/d प्लस एक्स, एक्स हमारा साइन e रेज टू एक्स था, तो e रेज टू -x इंटीग्रेशन e रेज टू x, क्योंकि 1 है तो यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, सिंपल। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। फिर हमने e रेज टू x को यहां पर t ले लिया और इसको सॉल्व किया, और फिर हमारे इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज माइनस कॉस t को रिप्लेस किया, फिर वापस से ये वाला फॉर्मूला लगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वापस से फॉर्मूला नंबर 3 लगा, एंड देन हमें वापस से e रेज टू 2x का e रेज टू x बचा, सेम कंसेप्ट लगा यहां पे जो लगा था, एंड देन वी हैव गॉट PI, एंड एंड में हमने लिखा कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज CF प्लस PI। थैंक यू। ऐसे और भी क्वेश्चंस में डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच।